पुराने नियम में सिर्फ यीशु मसीह अपने आप को छुपा के रखा था, जरूरत पड़ा था तो प्रभु यीशु उतर आ जाता था शारीरिक रूप में से। इस महायाजक, उसका नाम योशुआ, इस योशुआ के पास परमेश्वर के दूत आकर खड़े। एक साइड में परमेश्वर के दूत खड़ा है, दूसरी साइड शैतान खड़ा है। प्रेज़ लॉर्ड, ये क्या अनोखा बात है। अगर प्रभु यीशु आ गया, प्रभु के सामने शैतान खड़ा हो सकता क्या? खड़ा था। क्यों खड़ा था? वही हम आज देखने वाले हैं। वो तो एक पास्टर है, सेवक है, अच्छा विश्वासी है, आत्मा से भरा हुआ है। आप तीसरी अध्याय में तीसरी वचन में पढ़ के देखेंगे, वह परमेश्वर के दूत कहता है, अरे शैतान, ये तो आग से निकाला हुआ अंगार है, तो इसको बुराई करने के लिए इसके पास आया क्या? प्रेज़ लॉर्ड। एक तरफ परमेश्वर के दूत प्रभु यीशु खड़ा है, दूसरी तरफ शैतान खड़ा है। क्यों? उसका बुराई करने के लिए। उस पास्टर, उस विश्वासी, उस महायाजक, मुख्य पुजारी को, मुख्य याजक को बुराई करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए शैतान उसके पास आके खड़ा है। क्यों खड़ा है? चौथे वचन में अगर आप पढ़ के देखेंगे, वहां लिखा है, उसने क्या था? उनका वस्त्र मैला पड़ा था। उस पास्टर, उस विश्वासी, उस जो अब योशुआ, उसके जो वस्त्र है मैला पड़ा था। मैला पड़ने के कारण शैतान को मौका मिल गया। वो आके प्रभु यीशु खड़ा है, फिर भी वो बिना डर शैतान खड़े हैं। प्रेज़ लॉर्ड। शैतान कहता है, मुझे हक है, मैं इसलिए खड़ा हूं मैं इनके पास। प्रेज़ लॉर्ड। इस 7 वचन से आज कुछ खास बातों को हम सीखेंगे, विश्वासियों के लिए खास है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु में वचन के द्वारा हमें आशीर्वाद देगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु की महिमा। इसका वस्त्र एकदम मैला पड़ गया। बाइबल में काफी सारे वस्त्र के बारे में सीखा है। नॉर्मल एक विश्वासी, एक सेवा करने वाला का वस्त्र मतलब क्या है? कपड़ा एकदम शुद्ध रहना। एक वचन को पढ़ेंगे, सब उपदेशी किताब एक्लेसियास 9 में 8। सब उपदेशक, मराठी में उपदेशक, सब उपदेश हिंदी में 9 में 8 पढ़िएगा। यस, यह लिखा है, तेरा वस्त्र हमेशा के लिए स्वस्थ, मतलब कैसे रहना है? सफेद रहना है। विश्वासियों, अच्छा कपड़ा पहनने कैसे? अच्छा कपड़ा मतलब क्या है? मूल्यवान कपड़ा। बाइबल सिखाती है, स्त्री के बारे में लिखा है, प्रेज़ लॉर्ड, मूल्यवान कपड़ा ना पहने। मूल्यवान कपड़ा क्या है? आजकल दुनिया में मार्केट में मूल्यवान कपड़ा क्या है? पूरा ट्रांसपेरेंट कपड़ा, अंदर का सारे मतलब वजड़ी, दिल, सब कुछ बाहर दिखाई देगा। हालेलुया। सिर्फ चमड़ी नहीं है, चमड़ी के अंदर जो भी छुपा है वो भी बाहर दिखाई देगा। इतना ट्रांसपेरेंट बोलते उसको, ट्रांसपेरेंट कपड़ा। यही महंगी कपड़ा है। और महंगी कपड़ा क्या है? प्रेज़ लॉर्ड। जितने छोटा होगा उसको उतना पैसा ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे। जितना कपड़ा छोटा होगा, प्रेज़ लॉर्ड, उतना उसका पैसा ज्यादा है। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल हमें सिखाती है, विश्वासी लोग अच्छा कपड़ा पहनने के लिए सीखना है। हम स्वस्थ लोग, शुद्ध लोग हैं, शुद्ध लोग हैं। हम अपने आप को कहते हैं हम पवित्र लोग हैं। पवित्र लोगों के लिए योग्यता रहता है। पवित्र बोलने के लिए कि योग्यता, सब लोग पवित्र नहीं बोल सकते हैं। दारू पीकर मैं पवित्र नहीं बोल सकता है। हालेलुया। तंबाकू का बो इतना तंबाकू, गुटखा खाकर, पान खाकर, ओ मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, ऐसे नहीं बोल सकते। हालेलुया। एक पवित्र, कोई पवित्र बोले तो उसको योग्यता सामने वाला समझ में आ जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड।
उनकी जीवन पवित्र रहना है, शुद्ध रहना है। नॉर्मल हमारा शरीर को हमने शुद्ध रखने का, अच्छा स्नान करने का है, अच्छा कपड़ा पहना, भले आपके पास एक कपड़ा हो उसका अच्छा धोकर आपने पहनने कैसे। मेरे पास जब मैं सेवा को शुरुआत किया था, प्रेज लॉर्ड, 1997 में, 1997 में, एक पैंट, एक शर्ट, एक अंडरवेयर था, रोज धोता था मैंने। रात को पहनने के लिए एक लुंगी और एक बनियन, एक शर्ट, एक पैंट, एक अंडरवेयर, 5 कपड़ा, इतना ही मेरा संपत्ति प्रॉपर्टी। एक छोटा सा चाय बनाने का टोप और एक ग्लास और छोटा सा प्लेट और चावल बनाने के एक टोप है, प्रेस लॉर्ड, यही मेरा प्रॉपर्टी, प्रेस लॉर्ड। रोज मैंने कपड़ा को मैं शाम को धोता था और सुखाता था और सुबह बाहर जाते समय पहन कर जाता था। लोग कहते अरे पास्टर क्या हर दिन प्रेस में एकदम शुद्ध कपड़ा, नया नया कपड़ा पहन कर आता है, मुझको ही मालूम है मेरा हालत है। हालेलुया, ठीक है। विश्वासी लोग अच्छा कपड़ा पहनने, शुद्ध कपड़ा पहनने का है, प्रेस लॉर्ड। और क्योंकि हमने शुद्धता को लोगों को बताते हैं, पवित्रता को लोगों को बताते हैं, हम दिखने में भी एकदम पवित्र रहना है, सिर्फ ये नॉर्मल बात। और इसके अलावा बाइबल आत्मिक वस्त्र के बारे में लिखा है, बाइबल में लिखा आत्मिक वस्त्र। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक मनुष्य नहीं, हम 2 मनुष्य हैं। एक हम शारीरिक मनुष्य है, किसी के लिए बाप है, किसी के लिए माँ है, किसी के लिए पति है, किसी के लिए पत्नी है, शारीरिक संसार के लिए। और परमेश्वर के लिए हम बेटा बेटे हैं। यीशु मसीह के लिए हम बेटा बेटी है, यीशु मसीह के लिए हमें दुल्हन है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको और मुझको ये नजर में देखता है, ये मेरा बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है और मेरा होने वाला पत्नी है। इस नजर में प्रभु आपको और मुझको देखता है। संसार की नजर हमारे ऊपर अलग है, प्रभु की नजर हमारे ऊपर अलग है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु हमें आत्मिकता में देखते हैं, आत्मिक रूप में देखता है। जब प्रभु आपको, यीशु आपको देखता है, आपके पास जितना हमें पैसा है, जितना बैंक बैलेंस है, जितना सोना चांदी, ये नहीं देखता है प्रभु, ये संसार के लोग देखता है। तुम्हारे पास कितना कपड़ा है, कितना ड्रेस है, कितना साड़ियां हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमको कौन सा दिन कौन सा पहनेंगे, ये संसार वाला देखते हैं। यीशु आपकी पवित्र वस्त्र, आत्मिक वस्त्र तक यीशु मसीह आपको देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आत्मिकता में हमने नंगा नहीं रहने का है। दुनिया वाले आत्मिकता में नंगा। काफी घर में प्रार्थना में जाते समय लोग बोलते हैं, पास्टर मुझको ऐसे सपना दिखते है कि मैं नंगा नंगा हूं। क्यों नंगा नंगा दिखता है? वो आत्मिकता नहीं है उसके अंदर, उसका आत्मा मर पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके वजह से वो दिखता है, वो सपना में खुद नंगा देखता है उसको। आत्मिक वस्त्र क्या है? बाइबल हमें सिखाते हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रकाशित वाक्य, प्रकटीकरण 3 में 18 पढ़ेगा। यस, क्या लिखा है? पहले एक वस्त्र के बारे में लिखा है, सफेद वस्त्र है, व्हाइट गॉर्मेंट। सफेद मतलब क्या है? पवित्रता। पवित्रता एक वस्त्र है। एक विश्वासी पवित्र रहना है। प्रभु यीशु ने कहा, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बने रहो। इनको कहते विश्वासी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वासी के लिए योग्य है, विश्वासी के लिए लायक है, वैसे पवित्रता हमारे जीवन में चाहिए। हमारा खाना पवित्र होना है, हमारा देखना पवित्र होना है, हमारा उठना बैठना, दोस्त है, हमारा बोलना सब पवित्र रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा। पवित्रता एक हमें वस्त्र है। दूसरी बात बाइबल हमें सिखाते हैं, प्रभु की स्तुति करना वो एक वस्त्र है। एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। प्रकाशित वाक्य 19 में 8 पढ़ेंगे, 19 में 8।
जल्दी, इतना लेट। प्रकटीकरण 19:8, रेवलेशन 19:8। हाँ हाँ हाँ, यस, यह एक वस्त्र है। इस वस्त्र क्या है? धार्मिक, मतलब नीतिमान, धार्मिक लोगों की धार्मिकता। आपका धार्मिकता एक वस्त्र है। प्रभु यीशु ने क्या सिखा? मैंने मत्ती 6:33 में अगर पढ़ के देखेंगे, वहां लिखा है, पहला परमेश्वर का राज्य, उसका धार्मिकता को ढूंढो, बाकी सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। ये संसार में जो कुछ तुम्हें जरूरत है सब मिल जाएगा। परमेश्वर ने सुविधा बना के रखा है। संसार में किसी बातों में हमने कम नहीं रहना है, किसी बातों में हमने मतलब कम नहीं रहने का है। परमेश्वर की इच्छा नहीं हम भिखारी बनकर रहना, परमेश्वर की इच्छा नहीं हम उधारी बनकर रहना, परमेश्वर की इच्छा नहीं हम लोन लेते रहना, परमेश्वर की इच्छा नहीं किसी के पास हम हाथ फैला कर रहना, परमेश्वर की इच्छा नहीं हमने भूखा सो जाए। परमेश्वर की इच्छा है हम राजा के जैसे रहना है, क्योंकि हमारा यीशु राजाओं का राजा है। हालेलुया। सारे बातों को उसने निर्माण किया। सोना चांदी प्रभु का है, आकाश धरती प्रभु का है, और एक बात यीशु ने अपने बच्चों के लिए प्रभु ने बनाया। सब कुछ यीशु मसीह निर्माण करने के बाद आदम को परमेश्वर ने कहा, आदम अभी धरती के ऊपर तू राज करना। सारे आवे जो जानवर है, मछलियां हैं, चिड़िया हैं, सबके ऊपर तू राज करना। राज करने वाले राज पदधारी लोग हैं आप और हम हैं। ये लिखा है पहली पत्र 2 अध्याय 9 वचन में लिखा, 1 पीटर 2 चैप्टर 9 वर्ष में लिखा है, हम राज पदधारी है। राजा के बच्चे कैसे रहेंगे? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। एकदम गंभीर रहेंगे। उनका बोलने में एक गंभीरता रहता है, उनके कपड़े में एक गंभीरता रहता है, उनके देखने में एक गंभीरता रहता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर ने सारी सुविधा बना के रखा है, धरती में हम अच्छा रहना है, यही प्रभु की इच्छा। प्रेज़ लॉर्ड, आप और हम प्रभु यीशु मसीह का गवाह है। आप हमें देखने वाले यीशु, अरे ये पहले कैसे था बाबा? भिखारी के जैसे था, खाने को बांधा था, इसको फटा हुआ कपड़ा पहना था, दारूड़ा था। अभी देखना कितना अच्छा कपड़ा पहने, अभी देखो कितना सोच रही, इनके घर कितना अच्छा रहता है, इनके घर के अंदर इतना शांति है। गवाही है प्रभु के लिए, आप और हम गवाह है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, जो तुमको ग्रहण कर दिया वो मुझको ग्रहण कर दिया, जो तुमको देखा है वो यीशु को देखा है, जो तुम्हारे पास बात सुनता है यीशु को सुनता है। इसलिए हम यीशु के लिए गवाह हैं। प्रभु ने कहा, पहला परमेश्वर के राज्य, उसको धार्मिकता को ढूंढो, ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। संसारिक आशीषों को ढूंढ कर उसके पीछे भागना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? पहला परमेश्वर के राज्य को, उसका धार्मिकता को ढूंढो बाबा, प्रभु का नीति, परमेश्वर के मार्ग को ढूंढो, उसमें चलो पहले, बाकी ऑटोमेटिक मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा। सच्ची 1000 गवाही में आपको बोल सकता, ऑटोमेटिक मिलेगा। मिलेगा कैसे मिलेगा? मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, वो सोचने का काम हमारा नहीं है। मैं एक बार मेरा 25 4 आना का गवाही बताया ना आपको, 25 पैसा का गवाही। हालेलुया। मुझको 4 आना का जरूरत था टिकट निकालने के लिए, थाना स्टेशन से पवार नगर जाने के लिए 75 पैसा टिकट। मेरे पास सिर्फ 50 पैसा है। शरीर में थकाव, मैंने बहुत एक थकाव है, मैं वीटी में काम करता था, मार्केटिंग इंजीनियर था मैं। मुझको पैदल जाने के लिए 1 घंटा में शक्ति नहीं था इतना। बस में चढ़ गया मैंने, जोड़ो देखेंगे और स्टाफ आने के पहले उतर जाएंगे। कितना में वो टिकट, टीएमटी टिकट, वो जो कंडक्टर बहुत तेज से, वो लोग बहुत तेज से टिकट 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 करके पास में आ गए। सब लोग टिकट निकाला, अभी मेरे पास आके मैं आपको अभी वो गाली देगा इसे। प्रेज़ लॉर्ड, अगर हिंदी में बोले तो और बहुत गाली देता था। प्रेज़ लॉर्ड, इसलिए मैंने आज बहुत गाली देगा इसने, इसलिए मैं ऐसे हाथ पकड़ा, ऐसे आपको बंद किया, प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। वो चिल्ला रहे टिकट 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 ऐसे। मुझको मन के अंदर डर आ गया। अचानक कुछ तो मेरे पॉकेट में गिरा, चीजें देखा मैंने, क्या गिर रहे देखा, 25 पैसा, 4 आना। हालेलुया। किसके किधर से देखा? आसपास में कोई भी हाथ नहीं, सिर्फ मेरा ही हाथ ऐसे था, ऐसे आसपास में कोई भी हाथ नहीं। किधर से गिरा मुझे मालूम, लेकिन गिरा। हालेलुया।
कितनी बार तो ऐसे प्रभु ने मुझे चमत्कार किया था। एक बार मुझको उल्लासनगर में सेवा शुरुआत है, ताना में भी शुरुआत है, उल्लासनगर से मैं सेवा के लिए आ रहा हूं मैं तो करता वहां से थाना से लेकर अंबरनाथ तक 4 रुपये टिकट है, रिटर्न जाने के लिए 8 रुपये टिकट। मैंने पूरा हफ्ता प्रार्थना किया, प्रभु शुक्रवार का दिन मुझको जाना है उल्लासनगर, 10 रुपये दे, सिर्फ 10 रुपये, ज्यादा नहीं, 10 रुपये दे मुझे विश्वास है मेरा प्रभु देगा मुझे, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि काफी टाइम प्रभु ने मुझे ऐसे मदद किया था। फिर मैं गुरुवार का दिन प्रार्थना में गया, मैं एक घर में मैं प्रार्थना के लिए गया, मैंने सोचा ये लोग दान वगैरह कुछ देंगे, प्रेज़ लॉर्ड, हम शुक्रवार को जा सकते हैं, लेकिन वो लोग को भी नया है, दान देने के बारे में उनको मालूम नहीं है, इसलिए मैंने गया, मुझे चाय पिलाए थे, नाश्ता खिलाए थे, मैं भी जानबूझ के बहुत देर बात करके बैठ रहा हूँ, मैंने कुछ तो देंगे कुछ तो देंगे, 3 घंटा हो गया, 4 घंटे, इतना तो मैं बैठता नहीं कोई घर में पहले से, लेकिन मैंने बैठा हूँ, फिर उन लोग को भी बोर लगे, उनको भी, मुझको भी घंटा लग गया, मैं उठकर मैं जा रहा हूँ, टाटा करके मैं निकल कर आ रहा हूँ। इतना में उसी एक सिस्टर ने बोले, पास्टर इधर एक जन है, उनके लिए प्रार्थना करना है, प्रार्थना करेंगे क्या आपने? बोला ठीक है मैं करूंगा, उनका बेटा को मेरे साथ भेजा। मैंने वो लड़का को चलो रहे ऐसे हाथ डालकर उसको मैं ले जा रहा हूँ, जाते जाते समय मेरा नजर नीचे था, 10 रुपये नोट नीचे पड़ा था, 10 रुपये नोट नीचे पड़ा था, इसे मैं देख रहा हूँ, निकालू क्या, ये किसी का पैसा हो तो। हालेलुया, प्रभु यीशु में परमेश्वर आपकी सारे जरूरतों को पूरा करेगा, लेकिन हमें विश्वास नहीं है, इसलिए जाके हमने किसी के पास आकर हाथ फैला कर नहीं, विश्वास को प्रैक्टिस करो, पहले विश्वास को प्रैक्टिस करो। सारे प्रकार की धन दौलत आशीष आपके पास जो जरूरत है, एक्स्ट्रा का जरूरत नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड, जो जरूरत आपको रहने के लिए, घर खाने के लिए, हमें खाना रहने के लिए, प्रेस एक घर है और कपड़ा ऑटोमेटिक आएगा, किधर से आएगा मालूम नहीं, परमेश्वर पुरवठा करेगा। एलिया को परमेश्वर कौवा को भेजा था, कौवा जाओ मेरे बेटे को मटन और ताजा रोटी खिला। एलिया सिर्फ सो रहा था, प्रभु ने कहा सो जाओ, सो, प्रभु ने कहा सोने के लिए, पानी पीता था, प्रेस सोता था, सुबह सुबह कौवा आता था, शाम को कौवा आता था, उसको मटन खिलाया और उनको ताजा रोटी खिलाया, प्रेज़ लॉर्ड। और स्वर्गदूत भी आए, तब नीचे लिखा है, प्रेज़ लॉर्ड, स्वर्गदूत आकर उठ रहे एलिया खाना खाओ। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं है, वही प्रभु जो एलिया का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर, हालेलुया बोलेंगे, जिसने एलिया को खिलाया वही परमेश्वर हमें भी खिलाता है, खिलाने वाला है। विश्वास को हमने प्रैक्टिस करना है, परमेश्वर के बच्चे रोने का नहीं, किसी के सामने जाकर झुकने का नहीं है, हम दूसरों को देने वाला है, किसी से लेने वाला नहीं है। बाइबल में लिखा उदार, मतलब सिर्फ आपने प्यार में उदार रखो, दूसरी बातों में उदारी नहीं रहना है, किसी के लिए प्यार में उदारी रहना है। हाँ, तूने मुझे चाय पिलाई ना, इसलिए एक उदारी है, टाइम आएगा मैं भी तुझको पिलाऊंगा इसे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता को ढूंढो, ऑटोमेटिक सब कुछ आएगा, हमारा पीछे आएगा, क्योंकि परमेश्वर जिंदा है, जीवित है हमारे यीशु। धार्मिकता एक कपड़ा है, धार्मिकता मतलब क्या है? परमेश्वर में बनाया हुआ मार्ग, परमेश्वर बनाया हुआ नियम हमारे लिए एक मार्ग है। प्रभु के नियम में अगर आप चलेंगे, वो एक कपड़ा है। कपड़ा क्या करता है? शरीर को सुरक्षित रखता है ठंड से, गर्मी से, प्रेज़ लॉर्ड, कोई मच्छर काटने से, कोई मैला मतलब कोई गंदे मैला पड़ने से शरीर हमारा, चमड़ी को हमें संभालता है, कपड़ा हमारा शरीर को संभालता है, धार्मिकता आपको संभालता है, पवित्रता आपको संभालता है, प्रेज़ लॉर्ड। और एक वस्त्र के बारे में हमें देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है हमारा उद्धार एक वस्त्र है। एक वचन को पढ़ेंगे, ईसाया 61वां अध्याय 10 वचन, ईसाया 61:10।
हा हा येस, या तारणाचा वस्त्र लिखायचं, उद्धार का वस्त्र, आपका उद्धार एक वस्त्र है। हालेलुया बोलेंगे। उद्धार मतलब क्या है? यीशु मसीह आपका दिल के अंदर आ गया, आप पाप को छोड़ दिए, यीशु को अपने उद्धारकर्ता का रूप में, छुटकारा देने वाला का रूप में ग्रहण कर दिए। का मतलब आप उद्धार पाए हैं। किस बात के लिए उद्धार पाए? उद्धार का मतलब छुटकारा। किससे छुटकारा मिला आपको? नरक से मिलने वाला दंड से आपको छुटकारा मिले से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नरक से मिलने वाला दंड से आपको छुटकारा मिल गया ऐसे, और प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार दे दिया। उद्धार मतलब बचा दिया, प्रभु यीशु ने बचाकर प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए आपको पवित्र आत्मा का मोहरा छापा लगा दिया ऐसे। उद्धार आपने पाया, वो उद्धार आपके लिए एक वस्त्र है। मैंने कहा कि वस्त्र आपके लिए मतलब सुरक्षित रखता है, आपके शरीर को सुरक्षित रखता है। आप उद्धार पाया हुआ रहना है, पाप छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को दिल में ग्रहण किया हुआ, बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति होना है। ये आपको सेफ्टी है। अगर आप उद्धार नहीं पाया हो, कभी भी शैतान आपको पकड़ सकता है, कभी भी बीमारी में आप मर सकते हैं, कभी भी दुनियादारी की बातों में आप नुकसान पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार पाए हुए लोग वो भी मरेंगे, एक दिन मरेंगे, लेकिन उनके लिए स्वर्ग हमेशा खुला रहता है। यीशु मसीह उनके लिए एक घर को तैयार किया है। जो उद्धार पाए नहीं है, पाप से छुटकारा पाया नहीं है, यीशु को दिल में ग्रहण नहीं किया है, वो एक दिन मरेंगे तो उनको नरक, आग का कुंड, अग्नि वहां तैयार रखा गया है। इसलिए प्रियो, उद्धार आपको जरूरत है, यीशु को दिल में ग्रहण करना है। और उद्धार एक वस्त्र का जैसे है, ये वस्त्र को आपने अपने ऊपर हमें लगा देने का है। पवित्रता एक वस्त्र है, धार्मिकता एक वस्त्र है, और उद्धार तारण एक वस्त्र है। ये आपने पहन के रखना है। ये वस्त्र में कभी मैला पड़ने नहीं देने कैसे, गंदा पड़ने नहीं देने कैसे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, पढ़े लिखे हो, पैसा वाला भी हो, इज्जतदार हो, अगर कपड़ा मैला पड़ा है तो पास में खड़ा होने वाले को कैसे तो लगेगा, घृणित लगेगा। अरे गंदा कपड़ा, बास मारता है, दाग दाग है इसके कपड़ा में, पूरा दाग दाग है, घृणा होगा उसको। इसलिए भाई मैंने कहा तुम्हारा कपड़ा हमेशा सफेद रहना, शुद्ध रहना देश, तुम्हारा कपड़ा में कभी मैला नहीं पड़ना है। लेकिन ये जो योशुआ, इस योशुआ ये पास्टर है, महायाजक है, इसका वस्त्र मैला पड़ा। ये मैला पड़ने के कारण प्रभु पास में खड़ा है लेकिन उसको स्पर्श नहीं कर पाता है। प्रभु खड़ा है, यहोवा का दूत खड़े हैं, लेकिन उसको स्पर्श नहीं कर पाता। दूसरी जगह में शैतान उसकी बुराई करने के लिए तैयार, एकदम खड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप आपके उद्धार में दाग लगा देंगे, आपकी धार्मिकता में दाग लगा देंगे, अगर आपकी पवित्रता में आपने मैला पड़ने देंगे, गारंटी नहीं है आप स्वर्ग में जाने का, गारंटी नहीं है। शैतान कभी भी आपको अटैक कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी सारे विश्वासी मतलब खोड़ है, शैतान इससे निकल गया, यीशु अंदर आ गया। यीशु अंदर आ गया तो वो सुरक्षित है। लेकिन काफी विश्वासियों को शैतान वापस घुस जाते हैं। कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे घुस सकता है शैतान? एक बार एक शैतान भगा रहे थे हम लोग 5 नंबर में, 5 नंबर में हिल लाइन पुलिस स्टेशन के पास। वो नाच रही थी, बहुत नाच रही थी। वो एक अंदर आ नहीं सकता इसे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक विश्वासी का अंदर प्रभु रहता है, प्रभु का अभिषेक रहता है, प्रभु की सामर्थ रहता है, उनको देखो शैतान डरता है। देखो बाइबल बताती है ये योशुआ उनके कपड़ा में मैला पड़ने दिया, इसे उद्धार में कमजोरी होने लगा उसने, और धार्मिकता में कमजोरी होने लगा, पवित्रता में किधर तो उसने हमें जगह तोड़ दिया, इसे पवित्रता में होल बन गया, शैतान अंदर घुस गया।
बाइबल हमें सिखाती है शैतान को जगह देने का नहीं। इफिसियन किताब 4:27 पढ़िएगा, द बुक ऑफ एफिसियन 4:27। हाँ ठीक है। हाँ हिंदी में क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है? पढ़िएगा एफिसियन 4:27। हिंदी वाला नहीं कोई? और शैतान को अवसर मत दो। शैतान को अवसर नहीं दो। टाइम मतलब उसको देने का नहीं, खिड़की खोलने का नहीं है। डोंट ओपन विंडो फॉर डेविल। प्रेज लॉर्ड। किसके लिए लिखा है? विश्वासियों के लिए। एफिसियों की किताब पूरा पूरा कलीसिया के विश्वासियों के लिए लिखा है। एफिसियों की किताब का एक नाम है द क्वीन ऑफ लेटर्स। काश कलीसिया के लिए, एफिसी कलीसिया के लिए पौलुस लिखता है या काश लिखता है, शैतान को तुमने अवसर मौका देने का नहीं बाबा। हालेलुया बोलेंगे। विश्वासी का अंदर शैतान कैसे घुसता है अभी पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे घुसता है। 25 से नीचे पढ़ेगा, वही 4 अध्याय में पढ़ेगा ऊपर से एक एक वचन। हाँ क्या छोड़ने का है? क्या जोर से बोलो, सब मेरे पीछे बोल रहे निंदा आएगा। फिर क्या छोड़ने का है? विश्वासी क्या छोड़ने का है? लबाड़ी छोड़ने का है, नहीं तो शैतान अंदर घुसेगा। और क्या छोड़ने का है? हाँ ठीक है, हिंदी में पढ़ो, आंटी को भी समझ में आ जाए। हिंदी में पढ़ो कोई। हाँ 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 क्या बोलने का है? क्या बोलने का है? जोर से बोलो, क्या बोलने का है? आवाज में आ रहा? झूठ बोलना छोड़ के तुम अपनी पति के पास सच नहीं बोलती है, पड़ोसी के पास क्या बोलेगी? हालेलुया। पत्नी को इतना गुमराह करता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। किधर गया? मैं उधर गया था ना, दोस्त मिला था ना, घूमने के लिए गया था ना, थोड़ा खेमानी में जाके चाय कटिंग चाय पी कर आया ना। पत्नी को इतना झूठ बोलता है, वो पकड़ लेती है बराबर। हालेलुया। पत्नी के बारे में, पति के बारे में पत्नी बराबर पकड़ लेती है। किधर जाया होगा, किधर बैठा होगा, किसके साथ बैठा होगा। प्रेज हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सच बोलने कैसे? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, इसके अलावा जो भी है पाप। हाँ तो हाँ बोलने कैसे? प्रेज लॉर्ड। किया मैंने, भले छाप को रख दो, गले को काट दो, किया बाबा मैंने, क्या दंड दे दो मुझे, बस खत्म हो गया, बच जाओगे तुम नरक से। एक पाप को छुपाने के लिए और पाप बोलना पड़ता है, और पाप करना पड़ता है। इसलिए विश्वासी जो है सच बोलने का है, लबाड़ी झूठ बोलने का नहीं। नीचे पढ़ो। क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो, पाप मत करो। ठीक है, क्या लिखा है? आपस में एक दूसरे का अंग है। आप नहीं तो मैं कुछ नहीं हूं। समझ में आते मेरे बात? हालेलुया बोलेंगे। अगर आप इधर आके नहीं बैठे होंगे, मैं खड़ा होकर 1 घंटा चिल्ला सकता है? बोलो। ऐसे में चिल्लाते रहूंगा, लोग क्या बोलेंगे? पागल है। आप लोग हैं इसलिए मैं हूं इसलिए आप लोग आए हैं। इधर कोई नहीं है, इधर आके ऐसे बैठने के लिए आए क्या आप लोग? नहीं है ना। आपके लिए मैं चाहिए, मेरे लिए आप चाहिए। इसका मतलब एक दूसरे का अंग है, एक दूसरे का अंग है, सब मिलकर एक शरीर खड़ा हो जाता है। परमेश्वर की मंडली एक में प्रभु की शरीर है, यीशु मसीह का शरीर है, ये पूरा यीशु का शरीर है। कि कोई तो यीशु का पैर है। पैर क्या करता है? हाँ चलता है, दौड़ता है, भागता है। पैर के बारे में बाइबल में लिखा है, वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने वाले, सुसमाचार सुनाने वाले हैं। इसलिए नया नया लोग आके बैठे और कलीसिया में सुवार्ता सुनाने वाला नहीं है, सुसमाचार सुनाने वाला नहीं है। कलीसिया बढ़ेगा क्या?
नहीं है। जो भी सुवार्ता सुनाते हैं, जो भी यीशु मसीह का नाम दूसरों को सुनाता है, वो यीशु का पैर है, यीशु का पैर है। पैर जितना मजबूत है उतना दूर हम चल सकते हैं। पैर जितना मजबूत है शरीर उतना मजबूत रहता है। पैर जितना मजबूत है शरीर में चर्बी कोलेस्ट्रॉल ही नहीं रहेगा। हालेलुया, क्योंकि दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, चल सकते हैं। इसलिए कलीसिया में यीशु मसीह के बारे में सुनाने वाले स्वार्थिक लोग कलीसिया में ओढ़ा है। हमारी एक को प्रभु यीशु मसीह स्वार्था सुनाने वाले, सुसमाचार को सुनाने वाला बनाना चाहते प्रभु यीशु। कोई तो यीशु के लिए पैर है, कोई तो यीशु के लिए आते। हालेलुया, बोलो ना मेरे पीछे बोलो, कोई तो यीशु के लिए आते। आतिला आतिला नीता आतिला, प्रेज़ लॉर्ड। कोई तो यीशु के लिए आत है। आत मतलब क्या है? आत क्या करता है? बहुत कुछ करता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। बुरा काम बहुत करते लेकिन अच्छे काम, प्रेज़ लॉर्ड, खाना खाता है। आत क्या करता है? काम करता है, लिखता है, प्रेज़ लॉर्ड। आत में बहुत कुछ, किसी को उठाकर काम करता है, प्रेज़। आत जरूरी है, प्रेज़ लॉर्ड। आत देता है, देने वाला, जो भी प्रभु के लिए सेवकाई के लिए देता है, दान देते हैं, दशमांश देते हैं, विशेष दान देते हैं, प्रेज़ लॉर्ड। ये देने वाले यीशु का आत्म है। जो भी हमें दान देता है, दशमांश देता है, ये प्रभु के लिए आत्म है, प्रेज़ लॉर्ड। कोई तो प्रभु के लिए आत्म है, इसलिए कलीसिया चल रही है। आपने देने वाला दान, आपने देने वाला दशमांश, इसके द्वारा कलीसिया की जरूरत पूरी की जाता है। कलीसिया लगातार चलते रहते हैं। बाइबल में लिखा है, मलाकी 3:10 में लिखा है, परमेश्वर की मंडली में, परमेश्वर की भंडार में भोजन वस्तु रहने के लिए तुम क्या करो? प्रेज़ लॉर्ड, दशमांश को परमेश्वर के भंडार में लाओ। भोजन वस्तु मतलब क्या है? कलीसिया चलते रहना है। जो खाना खाते हैं तंदुरुस्त रहता है, हमेशा जिंदा रहता है। जो दशमांश प्रभु के लिए हमने देना है, और एक विश्वासी जो बपतिस्मा लिया है उनको हक है प्रभु के लिए देना है। इससे प्रेज़ लॉर्ड, उनको एक फर्ज है, एक कर्तव्य है प्रभु की सेवकाई के लिए मदद करना है। क्योंकि आप लोगों को किसी ने तो यीशु के बारे में सुनाया, आप यीशु को ग्रहण कर दिए। किसी ने तो आपके लिए प्रार्थना किया, आपने छुटकारा पाए, चंगाई पाए। किसी ने तो आपके लिए परमेश्वर के पास दुआ किया, आपको काम धंधा मिला, आशीषित रहते हैं। ये जो सेवा आखिरी तक पहुंचना है, लास्ट इंसान तक जाना है, प्रेज़ हालेलुया। तो इसके लिए मदद का जरूरत है, इसलिए प्रभु यीशु हमें आशीर्वाद देता है। प्रभु आशीष हमें क्यों देता है? काका का सोने के लिए क्या? प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु ने मला आशीर्वाद दिला, प्रभु ने मला आशीर्वाद दिला, हालेलुया। प्रभु ने मला आशीर्वाद दिला, फोट इतना पढ़कर फट जाएगा। प्रभु आशीष दिया, तुम भी खाओ और प्रभु की सेवा में भी हाथ लगाओ। हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया बोलेंगे, ठीक है। कोई तो प्रभु के लिए हाथ है, कोई तो प्रभु के लिए आंख है। बोलो, कोई तो प्रभु के लिए आंख है। आंख क्या करता है? देखता है। किसी को तो प्रभु ने वरदान दिया दर्शन देखने के लिए, दूर का हमें बातों को देखने के लिए, कल का दिन के लिए देखने के लिए प्रभु ने किसी को तो वरदान दिया। मुंह बोलता है, नाक श्वास करता है, हर एक प्रभु के लिए अंग है। सब मिलकर एक कलीसिया बनाई जाती है, सब मिलकर प्रभु का मंडली बनाया जाता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ठीक है, और नीचे पढ़ो फिर से किताब 5 अध्याय 28 वचन से नीचे पढ़ो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि उसे प्रयोजन हो, उसे देने को उसे पास कुछ न हो। कोई कटी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। ठीक है, हाँ सुनिएगा, शैतान कैसे घुसता है विश्वासी के अंदर, वही मैं बोलता है। क्या लिखा है? चोरी करने वाला चोरी ना कर। चोरी करने से क्या होता है? शैतान घुसता है से। और गंदी बात तुम्हारा मुंह से नहीं निकलने का है। गंदी गालियां, गंदी बात, डबल मीनिंग का बात, डबल मीनिंग वो पिक्चर में दिखाएंगे ना, पिक्चर में। हम तो पिक्चर देखने वाला नहीं, सीरियल भी देखने वाला नहीं, लेकिन डबल मीनिंग में बात। एक गंदा मीनिंग रहेगा उसमें, एक सादा मीनिंग। एक मीनिंग मतलब क्या है? अर्थ।
गंदी बात तुम्हारा मुंह से निकलने का नहीं है, गालियां तुम्हारे मुंह से निकलने का नहीं है, विश्वासी का मुंह से। ये करने से क्या होता है, तुम्हारा अंदर शैतान घुसता है। प्रेज़ लॉर्ड। कई लोग बोलते ऐसे कैसे घुसेगा पास्टर? घुसता है जब तुम ये काम सब करेंगे, क्योंकि तुम शैतान को मौका खोल के दे दिया, शैतान को सबने मतलब आर डालकर स्वागत कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। और नीचे पढ़ो। ठीक है, पवित्र आत्मा को दुखी ना करो। पवित्र आत्मा को दुखी कैसे करते लोग? पवित्र आत्मा की बातों को मानता नहीं, परमेश्वर की इच्छा से चलता नहीं है। जो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता नहीं है, पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जो भी परमेश्वर के नियम से चलता नहीं है, पवित्र आत्मा को दुखी करता है इससे। ठीक है, नीचे। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, दूर की जाए। क्या 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 छोड़ने का है? कड़वाहट। हालेलुया। कड़वाहट मतलब क्या है? कड़वाहट क्या है? बिटरनेस, करेला। आप पास्टर, कल मैं करेला खाया पास्टर, इसलिए थोड़ा कड़वा कड़वा लो करे पास्टर। कोई क्या कड़वाहट मतलब? प्रेज़ लॉर्ड। उसके बारे में वैसे ही क्या? वैसे ही। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मुंह फुला उसको देख रहे जाती देख। प्रेज़ लॉर्ड। कड़वाहट, शैतान घुस जाते अंदर। जब विश्वासी दूसरे के बारे में मन के अंदर कड़वा रखेंगे, तुम्हारा मन खराब हो गए, तुम्हारा मन के अंदर शैतानी की मौका मिल गया, अंदर आ जाते शैतान। शैतान आए मतलब नाचने का वैसे नहीं है, सब शैतान नाचता नहीं है। कोई कोई शैतान बहुत टैलेंटेड शैतान है। हालेलुया। बीमारी दे देता है। विश्वासी क्यों बीमारी पड़ता है? इसलिए विश्वासी बीमारी पड़ता है बाबा। क्यों? शैतान अंदर घुस गया तो क्या करेगा? बीमारी देगा ना। कड़वाहट नहीं रखने का है। हम विश्वासी है, सबके साथ अच्छा ही रहने का है। भले हमारे बारे में लोग कुछ भी बोल दो, पागल बोल दो, इसके पास ताकत नहीं बोल दो, इसको शर्म नहीं बोल दो, ये वैसे ऐसे बोल दो, कुछ भी बोल, मुझको क्या है बाबा? मेरा मन मेरे यीशु के सामने मैं ठीक रखा, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा, उसको मैंने दुखित ना करूंगा। लोग मुझे परवाह नहीं है, मेरा परवाह मेरे यीशु मसीह है, उनके सामने मैं ठीक रहना है। हालेलुया। इसलिए विश्वासी जब आप मन के अंदर कड़वाहट किसी के बारे में रखेंगे तो बीमारी पड़ेगा, शैतान तुमको सताएगा, मैं नुकसान होगा, तुम्हें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शैतान आने से कुछ भी नुकसान तुमको दे सकता है। निंदा, उसके बारे में निंदा, इसके बारे में निंदा। प्रेज़ लॉर्ड। ये वैसी है, ये वैसी है, ये वो है, ये है। पहले खुद को देखना बाबा, खुद को देख, तुम कितना ठीक है वो देखना। दूसरे को ऊपर क्यों उंगली उठाते हो? प्रेज़ लॉर्ड। यीशु ने कहा दूसरे तुम्हारा पहले तुम्हारा आंखों में जो भी बड़ा क्या बोलते हैं छत की लकड़ी है वो निकालो। सामने वाले तुम्हारा भाई के हमें आंखों में छोटा धूल है, उसको क्यों देखते हैं? निंदा नहीं करने का है, दोष नहीं लगाने का है, कड़वाहट नहीं रखने का है, चोरी नहीं करने का है, झूठ नहीं बोलने का है। हालेलुया। ये सब शैतान को मौका दे देता है विश्वासी का जीवन। प्रेज़ लॉर्ड। शैतान आने से नाचना है वैसे नहीं है। तुम्हारा जीवन में बहुत सारे नुकसान, बहुत कुछ नुकसान, पवित्रता का नुकसान है, प्रार्थना का नुकसान है, विश्वास का नुकसान है। प्रेज़ लॉर्ड। मन के अंदर हिम्मत का नुकसान है, स्वर्ग के बारे में हिम्मत का नुकसान है, सब नुकसान। चर्च में आने का नुकसान है, आशीष में नुकसान है, ये सब शैतान देता है। शैतान को जगह देने का नहीं है। हालेलुया। हाँ, मेरे पीछे बोले शैतान को अवसर देने का नहीं है। ये योशुआ शैतान को जगह दे दिया। उसका मैला कपड़ा मैला पड़ा था, वो आके इसको बुराई करने के लिए साथ में खड़ा है। अभी प्रभु साथ में खड़े होकर भी कुछ नहीं कर पाता है।
फिर प्रभु ने क्या कहा, ए शैतान सावधान, और एक मौका देते योशुआ को। ये अभिषेक पाया हुआ है, अभी अभिषेक को खराब करके रखा है, तू चुपचाप इसको छोड़ के चले जा। फिर प्रभु ने क्या कहा, इसको कपड़ा को बदल दो, इसको मैला कपड़ा को निकालकर अच्छा सफेद कपड़ा पहना दो। वापस और एक मौका प्रभु देता है। दयालु होने के कारण प्रभु यीशु एक मौका देता है इसे। जब तुम मन फिर जाएगा बच जाओगे, मन नहीं फिरा तो शैतानी के हवाला कर देगा। पौलुस कहते हैं इनको शैतानी का हवाला कर देता हूं। काफी सारे विश्वासी शैतानी की आत्म में, प्रेज़ लॉर्ड, बहुत सारे लोग, बहुत सारे, बहुत कम ही लोग प्रभु के हाथ में, बहुत सारे लोग शैतान के हाथ में। क्योंकि शैतान को मौका खोल के दे दिया उन लोगों ने। योशुआ को आगे प्रभु ने कहा इसको कपड़ा उतार दो और इसका अच्छा कपड़ा पहना दो और इसका सिर में मुकुट पगड़ी बांध लो। पगड़ी मतलब है अभिषेक। हालेलुया। वापस इसको अभिषेक दे दो। जब भी अभिषेक सिर पर होगा वापस शैतान इसको अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रिय, प्रभु आपको शुद्ध करते हुए वो शुद्धता को संभालने के लिए प्रभु यीशु आपका अभिषेक भी देना चाहते हैं। इसलिए हर एक विश्वास के जीवन में पवित्र आत्मा की अभिषेक जरूर है। पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना आप शैतान को जीत नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना आप बीमारी को जीत नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना श्राप से विजय नहीं पा सकते हैं। संसार की कंगालपन से विजय पा नहीं सकता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है। वो हमारा सिर पर परमेश्वर पगड़ी के जैसे बांधना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। तब इतना होने के बाद शैतान दूर चले गया। प्रभु उसके पास खड़ा होकर एक बात कहता है। 7 वचन पढ़िएगा, समाप्त करेंगे। 7 जकरिया 3 में 7। सेनाओं के यहोवा तुझसे ये कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले, जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगन का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। हालेलुया बोलेंगे। बहुत सारे लोग चर्च छोड़ देते हैं। हालेलुया बोलेंगे। आपको मालूम है क्यों छोड़ता है? आप लोग सोचते हैं ये पास्टर ने थोड़ा कड़क प्रचार कर दिया, पास्टर ने हमें टोचन मार दिया, नहीं तो वो विश्वासी दोनों भाई भाई है और क्या बोलते हैं प्रेसला घर वाले हैं, इसलिए आपस में झगड़ा हो गया, इसलिए उनको ये चर्च जमा नहीं है, दूसरे चर्च में जाता है। मेन रीजन वो नहीं है। क्या हो गया मालूम है? शैतान को अवसर दे दिया। जब एक इंसान के अंदर, विश्वासी के अंदर शैतान घुसता है, शैतान करने वाला पहला काम क्या मालूम है? उसको चर्च से हटा देगा। चर्च से हटा देगा। इसे चर्च से हटने से सारे आशीष गया, गायब। किधर भी जाके बैठो, नहीं, परमेश्वर नहीं देगा, क्योंकि हम प्रभु के लिए सच नहीं ना, प्रभु ने दिया वो कलीसिया के लिए सच नहीं है। हम लोग मत किधर भी बैठे, प्रभु नहीं ग्रहण करेगा। मास्टर लोग आओ आओ करके ग्रहण करेंगे, आर डालेंगे है, शाल डालेंगे है, तुम प्रभु नहीं ग्रहण करेगा। मैंने तुम्हें दिया हुआ कलीसिया के लिए तू सच नहीं है, मैंने दिया हुआ दास के लिए तू सच नहीं है, तू किधर भी जाके बैठेगी मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, जो कुछ तू करेगी मैंने मानना है, नहीं मानेगा नहीं प्रभु। तुम अपने मन की शांति के लिए जाके बैठ सकता है, प्रभु नहीं मानेगा। वचन बोलता है नहीं मानेगा। अपना घोंसला छोड़ने वाला चिड़िया को वापस खाम भी बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है। बाइबल में लिखा है नीति सूत्र। इसलिए प्रभु दिया हुआ कलीसिया को कभी नहीं छोड़ने का, कभी नहीं छोड़ने का। प्रेज़ हालेलुया। प्रभु यीशु हमें शैतान का अवसर कभी देने का नहीं है। प्रभु क्या करता है? अभिषेक को संभालने के लिए हमें कहा था, इसे अभिषेक को संभाल के रखने का। अभिषिक्त कलीसिया बहुत कम है, बहुत कम ही कलीसिया अभिषिक्त है।
बाकी बहुत नाचने वाले कलीसिया बहुत है, बहुत ऊपर ऊपर तिकाने वाला कलीसिया बहुत है, प्रेस लॉर्ड। सिर्फ सुनाते जाने वाला कलीसिया, प्रैक्टिकल लाइफ को सिखाने वाला कलीसिया बहुत कम। सेवकों को साथ में रखा, क्यों मालूम है? उनके अंदर जो भी कमियां हैं निकालने के लिए प्रभु यीशु उनके साथ बैठा, खाया, सोया, उनको डांटा, ठीक किया और सेवा समर्पण किया। पतरस को प्रभु ने कहा, शैतान मेरे पीछे चल, हट। पतरस यीशु से बहुत बड़ा उम्र वाले, 20 उम्र ज्यादा है यीशु से। पतरस को यीशु ने डांटा, शैतान बोला। अगर मैं तुमको शैतान बोलता सुनेगा? पास बाहर आ जा, उधर रोड पे आ जा, देखता हूं। हालेलुया। उतना नहीं तो फोन करके सबको बता देंगे, ये आमचे पास्टर आहे ना असं बोलतात प्रचार मध्ये, शैतान बोलता माझ्या बद्दल। यीशु वैसे ने काटा खूटो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। छत्तीसगढ़ में एक चर्च में प्रचार करने के लिए मैंने गया। लड़की लोग पूरा आधा कपड़ा, ओढ़नी नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे आधा कपड़ा, लिपस्टिक है, प्रेज लॉर्ड। इधर आके नाचते हैं, डिंग 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 नीचे। मैं प्रचारक सफेद कपड़ा में पीछे बैठा, मैंने प्रेज लॉर्ड। मुझको घूरना हो रहा है, उधर अभिषेक किधर उतर आएगा? मुझको मेरा अभिषेक, दूसरा अभिषेक उतर आ गया। माइक मिला मुझको ऐसे, पहला वो लड़की लोगों को काटा। अगला बार मैं आएगा इधर दिखने का ना, अभी भी दिखता ही नहीं है। क्लेमेंट पास्टर आने से उन लोग चर्च में आएंगे नहीं, आधा चर्च खाली। एक आई थी, एक खूबसूरत औरत है, एक 40 उम्र रहेगा, एकदम गोरी गोरी ऐसे, इतना लिपस्टिक, आईब्रो, प्रेस लॉर्ड, ऐसे आई थे ऐसे। पास्टर पेट दुखता है। मैं बोला तेरा पेट भी दुखेगा, सब कुछ दुखेगा। तो इतना तुमने वेशभूष लगाकर प्रभु के मंदिर में आए, एक सिनेमा टाकीस है क्या? नाचने के लिए आए क्या? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक लड़का, वो गीत गाने वाला लड़का बोला, पास्टर इधर काटा कुटा प्रचार लोग सुनाई नहीं देते ना, भी किसी को पहली बार सुनते पास्टर। हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा। फिर चर्च हमें बनाता है, चर्च हमें तैयार करता है। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, प्रेज लॉर्ड, बहुत सारी कमियां हैं। मेरे अंदर भी कमियां हैं, मुझे भी किसी ने काटा खूटा, मुझे आज खड़ा कर दिया प्रभु ने, उनके द्वारा हटा दिया। धन्यवाद, मैं छोड़ दूंगा, क्षमा कर। इनके ऊपर अभिषेक और आता है, इनके ऊपर दया और आता है, इनके ऊपर परमेश्वर और अनुग्रह करता है। जितने नम्र होंगे उतना प्रभु दया करता है इसे। इसलिए कलीसिया हमें बनाता है, कलीसिया में खड़ा करता है प्रभु के सामने। कलीसिया में प्रभु के लिए हमें हालेलुया हिसाब देना पड़ता है। आप आकर बैठे हैं, वैसे आए जाए नहीं है। क्यों हम आपके घर में आते हैं? क्या अगर एक संडे आपको दिखाई नहीं तो फोन करते आपके घर पे आते हैं? कितने सारे लोग तो मुझे नहीं कि हमें हाथ में तुम गिरने का नहीं है, प्रभु ने दिया हुआ काम है। प्रभु मेरे पास हिसाब लेगा, मैंने दिया, किधर है, किधर है? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैंने दिया, सीमा को तेरे हाथ में दिया, किधर है सीमा? प्रेज लॉर्ड। इसकी वजह से रात हो, दिन हो, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, आपके पास आके हमने खड़े होते हैं, कारण तुम यीशु का राज्य में जाना है। तुमने देने वाला 10 रुपये दान के लिए नहीं है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तुमने देने वाला काला चाय के लिए नहीं है, प्रेज लॉर्ड। तुम यीशु के पास खड़ा होना है। जब तुम परमेश्वर के सम्मुख में जाओगे तभी मुझे एक मार्ग मिलता है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मुझे प्रभु ने दिया हुआ सेवा, बार बार मैंने कहता हूं, मैं तुझे लोक दूंगा, तो स्वर्ग तक तू पहुंचा देगा, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जिस दिन वो ब्रदर अल्लाह इनकी जो सेवा स्वर्ग तक तुम्हें पहुंचा देने का, इसलिए हम प्रेज लॉर्ड, हमें शर्म नहीं है। तुम गाली दो, मुंह में थूको, हमें तुम कुछ भी पैसा, पास्ट पैसा के लिए आता है, दशमास के लिए चर्च चलाता है, पास्ट को कुछ मिलता है, इसलिए बार बार फोन करता है। कुछ भी बोलो, मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम स्वर्ग तक जाना है, तभी मेरे लिए एक मार्ग मिलता है। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे। यही कलीसिया बाबा, यही कलीसिया। आओ जाओ, पेंट मारो, मालिश लगाओ और आइसक्रीम लगाओ, कलीसिया नहीं है, कलीसिया नहीं है। कलीसिया प्रभु का शरीर है, यीशु का शरीर है। यीशु ने
खून बहाकर जान देकर प्रभु ने हमें कलीसिया को खमाया। सिर्फ तुम आके बैठो, कैसे भी कपड़ा पहनो, कैसे भी नाचो, कुछ भी खाओ, सिर्फ संडे आके दशमा दो, दान दो, मेंबरशिप बनाओ, ये कलीसिया नहीं है। हालेलुया बोलेंगे। प्रभु कलीसिया पर प्यार करता है। दाग का जीवन हमारे पास नहीं रहना है। हमारा कपड़ा में मैला ना पड़ेंगे। जब मैला पड़ता है शैतान आके खड़ा हो जाता है। विश्वासियों के लिए मैंने सिखाया, विश्वासी का जीवन में क्यों शैतान आता है, क्यों परेशान, क्यों दुख, क्यों बीमारी, क्यों उनके अंदर हमें परेशान। शैतान को मौका दे दिया तुमने, तुम्हारा कपड़ा मैला पड़ा, तुम्हारा उद्धार में कमजोरी हो गया, पवित्रता में कमजोरी, प्रार्थना में कमजोरी, तुम्हारा अंदर कड़वापन, किसी के बारे में मन में अभी तुम्हें किसी के बारे में तो बुराई सोचा है, दूसरे के साथ तुम मेल मिलाप में नहीं है, इसकी वजह से तुम्हारा जीवन में बीमारी, शैतान को मौका मिल गया। सावधान रहेंगे, अपने आंखों को बंद करें, प्रभु यीशु हमें आशीर्वाद देगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। Thank you, Jesus.